5 साल के बाद चुनाव आई है तो क्षेत्र में मेढक की तरह आए हैं, और वो भी आए तो भारतीय जनता पार्टी भानु प्रताप शाही का पैसा लेकर के उनके एजेंट की तरह आए हैं। सतर्क हो जाइए, वरना हमारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथीगण आप लोगों को ईंट सीट बजाने का काम करेगा। इस तरह के उल जुलू की बातें करेंगे तो आपको खमियाजा इसका भुगतना पड़ेगा। केतार माँ भगवती के दरबार से जो हमारे तथाकथित कांग्रेस के नेता मानस सिन्हा जी और हमारे खरौंदी प्रखंड सहित अन्य जगह के भी कुछ लोग थे कांग्रेस के जो तथाकथित नेता हैं, उन लोगों के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति करके उन लोगों को जब क्षेत्र भ्रमण करना था तो हम लोगों को मानना है कि जब भी हमारे गठबंधन के लोग आए, चाहे कांग्रेस के हों, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हों या आरजेडी के नेतागण हों, जब भी आए तो हमारे गठबंधन की मजबूती की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की बात करें। उन्होंने जनता का जो 20 साल शोषण किया है भारतीय जनता पार्टी के, उनके विरोध में बात करें और जन जन तक ये पहुँचाने का काम करें कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा भवनाथपुर ही पूरे झारखंड को छलने का काम किया है। लेकिन उसको न करके कुछ ऐसे नेता जैसे मानस सिन्हा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की केतार से, और कल हमारे मझगांव पंचायत में भी आए हुए थे, उनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी को टारगेट न करके अपने ही महागठबंधन के हमारे आदरणीय नेता छोटे राजा जी को, आदरणीय नेता ताहिर अंसारी जी को टारगेट करके उनके विरुद्ध में बोलना, ये बहुत ही उनके लिए शर्मनाक की बात है, मानस सिन्हा के लिए। और दूसरी बात ये है कि जब तक आप लोगों ने देखा होगा, चूँकि जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि, हम समझते हैं कि आप लोगों भी नहीं चिंते होंगे मानस सिन्हा व्यक्ति कौन है। अगर चेहरा खड़ा कर दिया जाए तो कल का जब फोटो वोटो में आप लोग देखे होंगे मानस सिन्हा कौन। अभी तक हम लोग जैसा लोग भी नहीं चिंते हैं कि मानस सिन्हा कौन है। जब 5 साल के बाद चुनाव आई है तो क्षेत्र में मेढक की तरह आए हैं, और वो भी आए तो भारतीय जनता पार्टी भानु प्रताप शाही का पैसा लेकर के उनके एजेंट की तरह आए हैं। लोगों को दिग्भ्रमित कैसे करें, चूँकि आप लोगों ने देखा था कभी पिछले 23 तारीख को कल्पना सोरेन जी के नेतृत्व में मैया समान यात्रा का जो आयोजन किया गया है, उससे भारतीय जनता पार्टी भवनाथपुर के लोग नहीं, पूरे झारखंड के लोग घबराए हुए हैं। चूँकि आज तक यहाँ की जनता की आवाज़ है कि यहाँ तक आज तक इस प्रकार की रैली का आयोजन कभी नहीं हुआ था जिसमें जनता स्वयं बढ़ चढ़ कर भाग ले और लाखों लाख की संख्या में जाकर किसको सफल बनाने का काम किया है। ये मानस सिन्हा के साथ जो लोग घूम भी रहे थे, जो मझगांव में गए हमारे साथियों ने उनसे पूछने का काम किया कि आप महागठबंधन को मजबूत बनाना है कि कमज़ोर करना है। उनके द्वारा बोला गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में राजतंत्र है, जबकि आदरणीय सोनिया गांधी जी, उनके आदरणीय नेता राहुल गांधी जी, उनके प्रदेश अध्यक्ष जी, सारे लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्य का सराहना कर रहा है, और राज्य नहीं पूरा देश कर रहा है कि हेमंत के जैसा कोई भी सीएम इस देश में नहीं है जो जनहित में काम कर रहा हो। लेकिन इन लोगों के द्वारा पिछले एक गाड़ी लेकर घूमने का काम नहीं किया जा रहा था। इन लोगों को आज 5-5 गाड़ी 10-10 गाड़ी भानु जी के रुपया लेकर के भानु जी का जो एजेंटी करते कर रही है, यहाँ की जनता जान रही है, यहाँ के गठबंधन के लोग भी जान रहे हैं। और अगर उन लोग इस पर पार्टी के स्थिर से नेतृत्व कार्रवाई नहीं करती है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा संघर्ष की पार्टी है, मिट्टी की पार्टी है। यहाँ के कार्यकर्ता जिस तरह से हमारे मझगांव के साथियों ने उन्हें कल मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है, इनके गांव-गांव टोले-टोले पर जवाब मिलेगा। और जो उनके साथ यहाँ खरौंदी प्रखंड की अगर बात करिएगा कांग्रेस की, तो मैं बता दूं कि यहाँ पे मात्र अभी के वर्तमान में 2 ही लोग कांग्रेस के लोग हैं। एक स्वर्गीय राम सूरत दुबे जी का पुत्र लिटिल दुबे जी और एक सुदर्शन उरांव जी, जो निश्चित रूप से, और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जो परिजन है, वही लोग यहाँ पे केवल कांग्रेस का मतलब निष्ठावान रूप से काम कर रहे हैं। बाकी जो उनके इर्द गिर्द है, जिनके यहाँ भोजन कर रहे हैं, आप लोगों ने एक वीडियो स्वयं शेयर किया था भानु प्रताप शाही ने कि उनके माता जी, उनकी भाभी जो अच्छे पद पे हैं, वो बोल रही है कि तन मन सब देंगे बाबू, आशीर्वाद देंगे, वोटों देंगे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अपने जनता की ओर से आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, ऐसे नेताओं से जिनकी माँ, जिनकी भाभी, जिनके पिता घर में भोजन कराते हो, भानु प्रताप शाही को तन मन धन देने की बात करते हो, वोट देने की बात करते हो, एक तरफ मानस सिन्हा को लेकर घूम रहे हैं कि यही विधायक प्रत्याशी हैं। और वैसे लोग जो लोकसभा के चुनाव में दिन में काम करते थे ममता भूया के लिए, आरजेडी के लिए, गठबंधन के लिए, और रात में यही वैसे नेता के घर बैठकर भारतीय जनता पार्टी में मात्र 50,000 वोट बिकते हैं, और जितना भी उनका समर्थकों का वोट है वो लोग अपने उनके बूथ पर जाकर डोनेट कराने का काम करते हैं। हम तो समझते हैं कि खरौंदी प्रखंड में कांग्रेस और भाजपा का गठबंधन हो गया है, 2-3 लोगों को छोड़ के बात करिए तो वैसे में पार्टी को सबक लेना चाहिए। और मैं चेतावनी देना चाहता हूँ इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि आप लोग मतलब ये हो जाइए, सतर्क हो जाइए, वरना हमारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथीगण आप लोगों को ईंट सीट बजाने का काम करेगा। इस तरह के उल जुलू की बातें करेंगे तो आपको खमियाजा इसका भुगतना पड़ेगा। यहाँ की जनता सब कुछ जानती है। आप जो कभी भी कोई चेहरा नहीं देखा है यहाँ पे,
हम लोग यहाँ की मिट्टी की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ हैं। कल हमारे साथियों ने बोला भी, यहाँ तो मझगाँव में तो झारखंड मुक्ति मोर्चा गढ़ है, आपका तो कोई चेहरा भी नहीं देखा है। उनको जगह जगह पे ऐसे लोग डिटेन कर रहे हैं, जो उनका कारनामा है लोग जान चुके हैं। और भानु जी के पैसा से लेकर जो खा रहे हैं, घूम रहे हैं, ये सारे बात को जाने भानु जी की एजेंटी छोड़ दें। अगर उनको भारतीय जनता ही पार्टी पसंद है तो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाके काम करें, घर में रह करके दोगलई करने का काम न करें। मैं इसी बात को बताना चाहता हूँ। मैं धर्मराज पासवान, ज्वाइंट सेक्रेटरी जेएमएम गढ़वा। झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन है और मजबूती से हमारी सरकार झारखंड में चल रही है। लेकिन भवनाथपुर विधानसभा में कुछ नेता हम लोग की पार्टी के साथ ही गलत व्यवहार किया जा रहा है। आज संगठन में जिनको भी टिकट मिलेगा, हम लोग संगठन के होते हुए भी इंडिया गठबंधन को हम लोग मदद करेंगे। मैं उप प्रमुख रणदीप देवत। खासकर मानस सिन्हा जी कल मझगाँव में हमारे आदरणीय सम्मानित नेता छोटे राजा जी का जो विरोध कर रहे थे, वह सारा सर गलत है। हम लोग कांग्रेस, आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के झंडा तले हम लोग पूरे विधानसभा में काम कर रहे हैं और इन लोग गठबंधन की खुलेआम विरोध कर रहे हैं। और हम बता दें, उसमें जो लोग थे, मैं नाम नहीं बताना चाह रहा हूं, लेकिन समय आने पर नाम भी बता दूंगा। तो ये लोग लोकसभा चुनाव में दिन में ममता भूइयां के प्रचार कर रहे थे और जब चुनाव आया तो भारतीय जनता पार्टी का वोट दिलवाए और भारतीय जनता पार्टी का खुला समर्थन करते हैं। उनके घर के परिवार हों, उनके पिताजी हों, उनके माताजी हों, सारे लोग कांग्रेस में रहकर अच्छा पद पाकर कांग्रेस का गुणगान गाते हैं, लेकिन जब समय आता है तो भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करते हैं। वैसे नेता को हम लोग सावधान कर देना चाहते हैं कि अगर सावधानी नहीं बरतिएगा तो आपको हम लोग आपके आदरणीय सम्मानित नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी से हम लोग यह शिकायत करेंगे कि आपके लोग कांग्रेस में रहकर आपकी पार्टी को बदनामी करते हैं और खुलम खुला हमारे गठबंधन की सरकार को विरोध करते हैं। मैं हिफाजत अंसारी, अल्पसंख्यक मोर्चा, गढ़वा।